के अंतर्गत प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन क्रमांक पहला, बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का केंद्र O और वृत्त के केंद्र से एक बाहरी बिंदु P लेते हैं, जो केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर और एक स्पर्श रेखा बिंदु A ले लिए वृत्त पर। अब इसको मिलाएं तो स्पर्श रेखा की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 का कोण, इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। OA PA पर लंब है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो कोण A बराबर 90 अंश। इस प्रकार त्रिभुज OAP एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब मान रखते हैं OP की लंबाई दी है 10 के घाते 2 और PA की लंबाई दी है 8 के घाते 2 धन OA की लंबाई याद करना है। सरल करते हैं, 100 88 64 धन OA के घाते 2, तो OA के घाते 2 बराबर 100 ऋण 64 घटाने से 36, तो OA बराबर करने 36, तो OA बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन क्रमांक 3, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो स्पर्श बोल रहे हैं, चित्र एक वृत्त L, वृत्त केंद्र O और इस पर व्यास AB और व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा PQ RS। तो ये दोनों रेखा परस्पर समानांतर होना चाहिए, यही सिद्ध करना है। तो माना वृत्त का केंद्र O तथा AB वृत्त का व्यास और PAQ व RBS स्पर्श रेखा है। चूंकि हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो कोण OAP बराबर 90 अंश। तो OAP बराबर 90 अंश, तो हम लिख सकते हैं BAP बराबर 90 अंश, समीकरण नंबर 1। और दूसरा स्पर्श रेखा दिख रहा है RBS OB पर लंब है, तो ये भी 90 अंश होगा। तो OBS बराबर 90 अंश, तो हम लिख सकते हैं ABS बराबर 90 अंश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से
बराबर हो जाएंगे बी ए पी बराबर कोण ए बी एस, यानी ये कोण बराबर हो गया, परंतु ये एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो स्पष्ट हो गया दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होंगे। पी ए पी क्यों समानांतर है आर एस, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार प्रश्नावली 5 के और प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं तो नया टॉपिक अध्याय 13 ज्यामितीय रचना के अंतर्गत अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं के अंतर्गत ज्यामिति रचनाएं तो पहला आपका टॉपिक आता है परिवृत्त। परिवृत्त त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त। तो हम बोल सकते हैं अब जब कोई वृत्त किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से होकर गुजरता है तो त्रिभुज का हम परिवृत्त कहते हैं। परिकेंद्र परिकेंद्र त्रिभुज ए बी सी, तो भुजाओं का लंबवर्धक खींचना है। बी सी का लंबवर्धक, ए बी का लंबवर्धक, ए सी का लंबवर्धक, एल एम एन। इस प्रकार परिकेंद्र हम बोल सकते हैं परिभाषा त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु या संगम बिंदु ओ को हम परिकेंद्र कहते हैं। अब आता है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त शब्द से स्पष्ट दिख है, अंतःवृत्त यानी अंदर, तो एक त्रिभुज ए बी सी अंतःवृत्त यानी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाए। जब वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करती है तो उसे हम त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं। अंतःकेंद्र अंतःकेंद्र त्रिभुज सी अंतःकेंद्र तो कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक इस प्रकार हम कोणों के समद्विभाजक खींचे। इसी प्रकार कोण सी का समद्विभाजक, इसी प्रकार कोण ए का समद्विभाजक, एल एम एन। तो हम बोल सकते हैं अब त्रिभुज के कोण अर्धकों के संगम बिंदु को ओ हम अंतः केंद्र कहते हैं। अब आता है लंब समद्विभाजक
समद्विभाजक एक रेखा लेते हैं ए और बी। अब इस रेखा का लंब समद्विभाजक रेखा खींचना है तो कैसे खींचते हैं? प्रकार की सहायता से इस लंबाई का आधे से ज्यादा लेकर नाप, प्रकार से आधे से ज्यादा लेकर नाप, ऊपर की ओर और नीचे की ओर चाप काटे रेखाखंड के एक बिंदु से। अब दूसरे बिंदु से इसी चाप को हम काटते हैं। इस प्रकार इन कटान बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाते हैं और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। इस प्रकार हम लंब समद्विभाजक की परिभाषा बोल सकते हैं। यह वह रेखा है जो किसी दिए गए रेखाखंड पर समकोण बनाते हुए दो बराबर भागों में बांटती है। अब कोण समद्विभाजक कोण समद्विभाजक यानी कि कोण को समद्विभाजित करना है। तो एक कोण ले लिया मैंने ए बी सी, ये कोण। अब इस कोण का समद्विभाजक खींचना है तो कैसे खींचते हैं? कोई भी प्रकार की सहायता, कोई भी त्रिज्या का चाप लेकर हम जिस कोण को काटना उस बिंदु पर रखे और ये चाप खींचे तो इन दोनों रेखा पर कटान बिंदु प्राप्त हुआ। तो इन कटान बिंदुओं पर रखकर चाप खींचे और इन बिंदु पर रखकर इन चाप खींचे, उसको काट दिए। इस प्रकार एक कटान बिंदु और ए को मिलाते हुए खींचे तो यही रेखा इस कोण का समद्विभाजक कहलाता है। इन कोणों को दो भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं वह रेखा होती है जो किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब इसी के अंतर्गत है आपका परिवृत्त बनाइए और उसके रचना के पद लिखिए। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया। एक समबाहु त्रिभुज पर एक समबाहु त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। करो या और इसको कैसे पूछ सकते हैं? जैसे 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज पर 5 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए एवं रचना के पद भी लिखिए। और इसको कैसे पूछ सकते हैं? त्रिभुज ABC पर परिवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार एक क्वेश्चन एक ही है लेकिन लिखने का ढंग प्रश्न अलग अलग होते हैं। इसमें बोला पहला एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसमें माप नहीं दिया है। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, तो हम कोई भी माप लेकर एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में स्पष्ट बोल दिया है 5 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोल दिया है सभी भुजाओं 55 सेंटीमीटर का है। तो सर्वप्रथम हम एक अब त्रिभुज बनाना है।
तो सर्वप्रथम हम एक भुजा खींचते हैं 5 सेंटीमीटर का, ए बी। अपने को 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुजाएं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो 5 सेंटीमीटर को हम प्रकार की सहायता से नापते हैं और ऊपर की ओर एक चाप खींचते हैं एक सिरे पे रखकर, और दूसरे सिरे पे रखकर उसी चाप को हम काटते हैं, तो एक कटान बिंदु प्राप्त होता है, वो कटान बिंदु सी। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए ए से मिला दिए और सी से मिला दिए, इस प्रकार एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। अब इसी के अंतर्गत परिवृत्त अपने को परिवृत्त की रचना करना है। तो परिवृत्त किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजक रेखा खींचना है, तो मैंने ले लिया ए बी भुजा का समद्विभाजक रेखा। तो मैंने आधे से ज्यादा प्रकार की सहायता से आधे से ज्यादा लेकर त्रिज्या लेकर नापे, आधे से ज्यादा, और दोनों ओर चाप काटे। अब दूसरे सिरे पर रखेंगे, ये चाप कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरे बिंदु पर रखें और जो खींचे चाप उसी को काट दिए। इस प्रकार इन कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचे। इस प्रकार रेखा का नाम हो जाएगा एल। अब किसी दूसरी भुजा पर भी मान लेते हैं, हम ए सी भुजा ले लेते हैं। अब इस भुजा का समद्विभाजक रेखा खींचना है, तो प्रकार की सहायता से आधे से ज्यादा वो आधे से ज्यादा चाप लेकर चाप खींचे दोनों ओर, और इसी चाप को दूसरे सिरे पर रखकर काटे इस प्रकार। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचे। रेखा का नाम हो गया एम। अब इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु ओ, इस प्रकार कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है, और इन कटान बिंदुओं को हम ए से मिलाते हैं। अब ओ को केंद्र मानकर और ओ ए नाप लेकर, ओ ए के नाप के बराबर त्रिज्या का चाप लेकर, यानी प्रकार की सहायता से नाप लिए। नापने के बाद ओ पर रखकर एक वृत्त खींचे। जो तीनों शीर्षों से होकर जाता है, अगर तीनों शीर्षों से होकर गया तभी ये परिवृत्त हुआ, अन्यथा तीनों शीर्षों को स्पर्श नहीं किया तो वो परिवृत्त नहीं होगा। रचना के पर पहला, सर्वप्रथम हम एक 5 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज बनाया। दूसरा, भुजा ए बी और भुजा ए सी का लंब समद्विभाजक रेखा एल व एम खींचा, जो एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा, ओ को ए से मिलाया, ओ को ए से मिलाया। चौथा, ओ को केंद्र मानकर ओ ए के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, जो तीनों शीर्षों से होकर जाता है। पांचवा, यही त्रिभुज ए बी सी का अभीष्ट परिवृत्त होगा। अभीष्ट परिवृत्त होगा। इस प्रकार हम परिवृत्त की रचना कर सकते हैं और रचना के पद लिख सकते हैं। साथ ही साथ बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो जो प्राप्त हुआ वृत्त इसकी त्रिज्या स्पष्ट दिख रहा है, ओ है। अपने को स्केल से नापेंगे तो जो सेंटीमीटर आएगा वही होगा, तो नापने से आया अपना 2 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये तो हुआ परिवृत्त के अंतर्गत। अब दूसरा है आपका अंतःवृत्त।
प्रश्न यही रहेगा, बस परिवृत्त की जगह में अंतःवृत्त लिखते हैं। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त अंतःवृत्त। एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए एवं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा 5 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए एवं रचना के पद भी लिखिए। त्रिभुज एबीसी पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम त्रिभुज बनाएंगे हम, एक समबाहु त्रिभुज, और स्पष्ट दिया हुआ है माप 5 सेंटीमीटर। अगर पहला क्वेश्चन पढ़े एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसमें माप नहीं दिया है, तो हम किसी भी माप लेकर हम एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। तो एक भुजा खींचा ए और बी 5 सेंटीमीटर का। अब इसी 5 सेंटीमीटर अपने की तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ए बी को प्रकार की सहायता से नापे और बिंदु ए पर ऊपर की रखी और रखकर एक चाप खींचे और इसे दूसरे बिंदु पर रखकर इसे चाप को हम काटे। तो कटान बिंदु सी, इस प्रकार एक त्रिभुज प्राप्त होता है जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज पर हम अंतःवृत्त खींचना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई दो कोणों का कोणार्धक खींचेंगे। तो कोणार्धक कैसे खींचेंगे? कोई भी त्रिज्या, प्रकार की सहायता से कोई भी त्रिज्या लेकर हम एक कोण पर हम चाप खींचे। अब ये दो रेखा इन पर कटान बिंदु पर रखे, फिर चाप खींचे, अब इन कटान बिंदु पर रखे, जो खींचे उसको काट दिए। इस प्रकार एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अब इन कटान बिंदुओं को मिलाते हुए खींच दिए तो एक रेखा मिला आपका L, यानी कोण A का समद्विभाजक रेखा L। अब इसी प्रकार हम दूसरा कोण लेते हैं, कोण B का समद्विभाजक रेखा। तो कोई भी त्रिज्या ले लेना, प्रकार की सहायता से त्रिज्या लेकर हम कोण B को काटे चाप। इस प्रकार पहले चाप पर रखे, फिर खींचे चाप और दूसरे चाप पर रखे, जो खींचे उसको काट दिए। तो एक कटान बिंदु मिला। अब इन कटान बिंदुओं को B से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार रेखा M प्राप्त हुआ। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेगा, उन बिंदुओं का नाम हो जाएगा O। अब O से AB पर एक लंब रेखा खींचना है। इस प्रकार ये 90 अंश का होना चाहिए रेखा, और ये AB को काट रहा है, कटान बिंदु का नाम दे देते हैं हम N। और इसको हम दूसरी तरीके से कैसे खींच सकते हैं? कोई भी चाप ले लेना जो AB A पर रखना है और AB को काटना चाहिए। मैंने रखा है और ये काट दिया, ये कटा कटान बिंदु एक O में रखकर। अब इन कटान बिंदु पर रखेंगे, चाप खींचे, अब इन कटान बिंदु पर रखे और इस खींचे को काट दिए और इन कटान बिंदुओं को O से मिलाते हुए खींचेंगे। तो O से AB पर एक लंब समद्विभाजक रेखा प्राप्त हो जाता है। अब OA को नापेंगे प्रकार की सहायता से, ये नापे और O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचे। जो त्रिभुज की तीनों अंत भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरती है। इस प्रकार अभीष्ट अंतःवृत्त की प्राप्त हो जाता है। तो रचना के पद पहला, सर्वप्रथम दिए गए माप का एक समबाहु त्रिभुज बनाया। दूसरा,
कोण ए व कोण बी का कोण संधिभाजक रेखा खींचा एल व एम, जो एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा, ओ एम लंब खींचा ए बी पर, ओ एन ए बी पर लंब खींचे। चौथा, ओ को केंद्र मानकर ओ एम की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंतःस्पर्श करती है। पांचवा, यही त्रिभुज ABC का अभिष्ट अंतःवृत्त है। अब अपने को इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, तो स्पर्श दिख रहा है, वृत्त की त्रिज्या OM, वृत्त की त्रिज्या OM, इस स्केल से नापेंगे हम OM को, यहां से यहां तक OM की लंबाई तो अपना है 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली को 3 हल करना है, जिसमें कई क्वेश्चन दिया हुआ है। परिवृत्त और अंतःवृत्त खींचना है और रचना के पद लिखना है। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही स्पष्ट क्लियर होगा। बना के देखेंगे तभी स्पष्ट अंतःवृत्त या परिवृत्त प्राप्त होंगे।